तो विचार हमने कल शुरू किया था भवते रहा सूत्र को लेकर के, है ना। कहा था भवते है, ये कैसे बना? ये लट लकार भवती का षष्ठी नहीं बना सकते ना। तिंगन से फिर सुप लाओगे क्या है? तिंगन तो बना करके उसे फिर सुप्रत्यय में ला नहीं सकता। अतएव इसको हमें एक प्रातिपदिक मानना पड़ेगा। भू को कैसे मानूंगा, कैसे उसको प्रातिपदिक, भवती को प्रातिपदिक कैसे बनाऊंगा, वो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। कोई भी धातु को निर्देश करना है किसी काम के सुबंत बनाने के लिए, तो एक तरीका है पहले उसका अनुकरण कर लो, शब्द को अनुकरण। जो धातु पाठ में लिखा है भू सत्तायाम, उस भू को अनुकरण कर लीजिए और उसे सत्तार्थ मान लीजिए, सत्तार्थ मान लेंगे उसको। ऐसे क्या हो गया? वो अर्थवान शब्द हो गया कि नहीं हो गया? भू धातु पाठ वाला भू मैं ले रहा हूं, उसका जो अनुकरण किया मैंने वो भी क्या हो गया? अर्थवान शब्द स्वरूप हो गया। धातु पाठ में रहने वाले का तो धातु संज्ञा होएगा, किस सूत्र से? द्वादश धातु से, उसको हमें नहीं लेना, किंतु उसी का नकल करो, उसी का अनुकरण करो। अनुकरणों का भी प्रातिसंज्ञा होता है, पहले भी एक बार बताया था। क्या हुआ? पट पट आवाज है ना, उसको क्या बोला आपने? पट पट हुआ। पट पट क्या चीज है? ये अनुकरण, जो ताली का आवाज का अनुकरण को आप क्या बोल रहे हैं? पट पट शब्द से बोल रहे हैं, इसकी प्रातिसंज्ञा हो जाएगी। रूपी चलते पटपटायते, अहम पटपटामी, मैं ताली बजाता हूं, संज्ञा भी हो सकता है। अनुकरण करके उसकी मैं धातु संज्ञा भी कर सकता हूं, प्राति संज्ञा भी कर सकता हूं। कंडवादि गण में लेकर यक प्रत्यय भी हो जाएगा, पटपटायते भी रूप बन जाएगा, तिंगन सुबंध सब बना सकते हैं अनुकरण बना करके। जिस प्रकार से किसी अव्यक्त शब्द का, इसको हम क्या कहते हैं? अव्यक्त, कोई व्यक्त नहीं है ना इसका, आप उसको एक पटपट करके कह दिए। अब कोई चप्पल फटफट करके जा रहा है, उसको भी पटपट ही कहेंगे ना, पटपटाए थे। माने अनुकरण में हमेशा क्या होता है? अनुकारी की सादृश्यता रहती है, लेकिन अनुकारी अव्यक्त हुआ करता है ज्यादातर। लेकिन व्यक्त का भी हम अनुकरण कर सकते हैं। गौरित्याह, उसने क्या बोला? उसने गौ ऐसे कहा, उसके कहाव को मैं अनुकरण कर रहा हूं। मैं नहीं कहा अरे गौरी स नाम, तब क्या हो रहा है? दूसरे के कहावा का मैं अनुकरण कर रहा हूं, और दूसरे कहावा क्या था? व्यक्त शब्द का था, क्या व्यक्त था? व्यक्त था, व्यक्त था ना। उसने गौ करके बोला है, उसको मैं बोल रहा हूं, उसने गौ करके कहा, व्यक्त का ही अनुकरण कर रहा हूं। इसलिए व्यक्त का भी अनुकरण हो सकता है, अव्यक्त का भी अनुकरण हो सकता है। और अनुकरण किया हुआ वस्तु का अर्थ में भेद नहीं होता। अनुकार्य जैसे उस व्यक्ति ने गौ कहा और मैं भी उसको उच्चारण कर रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, और उसने गौ ऐसे कहा कह रहा हूं, तो उस समय में जो मेरे द्वारा कहा हुआ गौ शब्द का अर्थ बदल जाएगा क्या? और उसके कहा हुआ गौ शब्द का अर्थ अलग होगा? नहीं। अनुकार्य और अनुकरण दोनों का समान अर्थ होता है। इसी प्रकार से भू सत्तायाम धातु करके धातु पाठ जो लिखा है पाणिनि ने, वो अनुकार्य है ना, उसका मैंने अनुकरण किया भू, इसका व्यर्थ इसलिए वही होगा। अतएव ये जो अनुकरण किया हुआ भू शब्द है, ये क्या हो गया? अर्थवान हो गया। अर्थवान होने से प्रातिपदिक संज्ञा होगा, स्वादित्पत्ति होगी। षष्ठी लाया हमने भुआ, आपने अभी सूत्र पढ़ा था भुवो वुक लुंग लुठा, और भू का अनुकरण करके धातु का निर्देश किया। इसलिए आपने कहा था भू धातु को उक का गम होता है। उसका अर्थ क्या करूंगा मैं? जो अनुकरण किया से अनुकारी को पकड़ूंगा। जैसे हम पटपटाए थे बोलूंगा तो आप किसको पकड़ेंगे? उस शब्द पर आपका ध्यान जाएगा जो जिसका मैं अनुकरण कर रहा हूं। इस अनुकरण के द्वारा अनुकारी गृहित हो जाता है, और आप कहेंगे भू धातु को उक्कागम हो, यह अर्थ करते हो आप। ये एक तरीका है अनुकरण करके जो शब्द उसको वैसे का वैसा लो, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, स्वादित्पत्ति होकर रूप चला दो। दूसरी तरीका यह वार्तिक है, इक्ष्टिपौ धातु निर्देश वक्तव्य। धातु का निर्देश करना है तो इक और स्टिप दो का निर्देश हो सकता है। जैसे भू धातु है उस इक प्रत्यय कर दो, इक का ई रहेगा,
अब एक जो भू धातु का दृष्टांत नहीं मिलेगा एक के, कोई दूसरा धातु का लेना पड़ेगा। कहीं कोई सूत्र ढूंढिए जहां धातु को इक के निर्देश किया है। गमेरिट, हाँ गमेरिट पर से प्रदेश बोले गम धातु है वहां, गम धातु से इक प्रत्यय कर दिया, क्या हुआ बचा गमी। इसकी प्राच्य संज्ञा करो अभी, कृदंत हो गया, कृदंत कृत समास प्रासंज्ञा हुई, षष्ठी में नस आया, हरि का जैसे बनता है क्या बना, यहां गमे है। इस तरह से भी हम धातु निर्देश करते हैं। गमे का अर्थ क्या है, घम धातु को अमुक कार्य करो, अर्थ प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद नहीं आएगा क्या, प्रातिपदिक संज्ञा कर पूरे सुप आएगा। हम इसलिए गस ले रहे हैं क्योंकि रूप जो सूत्र में प्रयोग किया वो षष्ठी का लिया है। गमे रिट परसों पदेश सूत्र है, गमे है प्रयोग किया ना, वो षष्ठी में प्रयोग किया सूत्र में। नहीं तो सू से बना सकते, गमी गमी गमया, हरि हरि हरया जैसे इसका रूप चलेगा। गमी गमी गमया, गमिम गमी गमीन, गमीना गमीभ्याम गमीभी, गमये गमीभ्याम गमीभ्या, गमे है गमीभ्याम गमीभ्या, गमे है गमीभ्याम नहीं षष्ठी, गमे है गम्यो गमीना, गमऊ गम्यो गमीशु। संबोधन नहीं चलाना क्योंकि ये क्रिया का अनुकरण है। इस तरह से गमी शब्द बन गया है ना, प्रातिपदिक बन गया, इसका संज्ञा हो जाएगा क्योंकि एक जो वार्तिक है एक कृदंत में है। इसे प्रत्यय क्या हो गया, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से कृदंत तात संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से स्टिप प्रत्यय, इसमें वार्तिक में दूसरा प्रत्यय कौन है, स्टिप। तीसरी तरीका स्टिप प्रत्यय कर दो, भू धातु से स्टिप कर दिया, वार्तिक के द्वारा स्टिप हुआ। अब ये वो तिप नहीं है, तिप्तजी वाला तिप नहीं है, ये वार्तिक के द्वारा भी कृत संज्ञा वाला कृदंत प्रत्यय है, कृत संजक प्रत्यय है। स्टिप, स्टिप पे क्या बचेगा, ती, भूधन ती। शित हुआ कि नहीं हुआ, शित्वात क्या होगा इसका संज्ञा, तिंग शित सार्वधातु का, सार्व संज्ञा होने से कर्तरी शब्द, शब्द का आकार, भूवती मिला करके बंद बनेगा प्रातिपदिक भवती। देखने भवती बन गया ना, लेकिन कृदंत है, प्रातिपदिक है, क्योंकि यहां स्टिप प्रत्यय हुआ जो कि तिप्त तिंग नहीं है। ये कृत संज्ञा वाला प्रत्यय है ये। उस प्रत्यय जैसे आपने अनेक प्रत्यय और कृत संज्ञक पढ़ते हो वैसे ये भी कृत संज्ञक प्रत्यय, जैसे क्विन पढ़ा आपने, क्विप पढ़े हो, वैसे ये भी कृत संज्ञा वाला प्रत्यय है। कृत संज्ञा वाला प्रत्यांत भवदीप शब्द बन गया, और कृत संज्ञा वाला प्रत्यांत होने से कृदंत है ये। कृदंत होने से क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो स्वादिपत्ति होगा। इसका भी षष्ठी लाइए तो क्या होगा, इस ग्रुप भवते है, भवती ही भवती भवतयः, भवतिम भवती भवतीन, भवतिना भवतिभ्याम भवतिभिः, भवतये भवतिभ्याम भवतिभ्यः, भवते भवतिभ्याम भवतिभ्यः, भवते भवत्योः भवतीनां, भवतौ भवत्योः भवतिषु। उसी षष्ठी, इसी के षष्ठी करो भवते, वही सूत्र में आया भवतेर अह, जो सूत्र पढ़ रहे हैं भवते अह, भवते है षष्ठी का एक वचन, अह प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। तो यही तीन प्रक्रिया है धातु को निर्देश करना है। तो एक तो अनुकरण, अथवा इक, अथवा स्टिप। ये तीन तरीके से पाणिनि अपने अलग अलग सूत्रों में धातु को निर्देश करते हैं और धातुओं के लिए कार्य का विधान करते हैं, ध्यान ना। इसलिए ये सूत्र में जो भवते आया है ये भ्रांति से कभी भी तिंगंत नहीं समझना, समझ रहे हैं, तिंगंत नहीं है ये है कृदंत। अतएव प्राच्य संज्ञा होकर के इस ग्रुप षष्ठी का एक वचन में भवते है बना है। भवतेर अभ्यास से उकार से अहस्यालिटी क्या, भवतेर रेफ को अलग कर दीजिए, अह षष्ठी में है ना, भवती धन गस था, भवती धन गस,
10 का बच गया अस, है कि नहीं? शेषो घ्यसकी, घी संज्ञा, घेरंगिति गुण हो गया भवते अस। प्राप्त बाध्य गसी गसोश्च, पूर्व रूप एकादेश हो गया भवतेस। भवतेस सकार को रू हो गया, विसर्ग नहीं होगा, यह के वजह से मिल गया भवतेरा हर सूत्र बन गया। भवतेर अभ्यास से उकार से अहस्यालिटी, भू धातु के अभ्यास, हम क्या अर्थ करूंगा भवते का अर्थ, भू धातु के अभ्यास का अवयव भूता जो उकार, उस उकार के स्थान पर अकार आदेश हो जाता है। कब? लिट के परे रहते। तो कल स्थिति क्या बन गया था आपका? भू भू अभ्यास में रस्व उकार हो गया था, रस्व सूत्र आपने लगाए थे, यद्यपि यहां रस्व सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। चाहे दीर्घ को अ करो, रस्व को अ करो, तो कर ही रहे हैं आप, फर्क क्या पड़ता? आप दीर्घ को रस्व कर रहे हैं, रस्व को फिर अ कर रहे हैं, क्या जरूरत है? सीधा दीर्घ को अ कर दीजिए ना, छुट्टी मारो एक ही बार में। फिर भी यहां दिखा दिया आपको अन्यत्र उसका लाभ है। अन्य है ना, अन्यत्र अ नहीं होता है ना, ये तो केवल भू धातु को अ कर रहा है। अन्यत्र अभ्यासों में क्या होगा? ह्रस्व करने का लाभ है, इसलिए सूत्र को आपको यही या बोध करा दिया है। आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी सीधा बहुत दीर्घ उकार को अ कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो क्या हो गया सूत्र से? अ भवते रहा लग गया, तो भू के ऊ को अ हो गया, भ भू अ, ये स्थिति हो गया। भ भू अ, इस स्थिति में एक और सूत्र आ रहा है, अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च, अभ्यास सप्तमी के एक वचन, चर प्रथमा के एक वचन, च अव्यय, तीन प्रकार, तीन पद है यहां इस सूत्र में। अभ्यासे झलाम चरह स्यु जशश्च, अभ्यासे झलाम चरह स्यु जशश्च, अभ्यास में विद्यमान झलों को चर और जश दोनों हो जाएंगे। झल को एक वर्ण को दो दो कैसे करूंगा? तो व्यवस्था दीजिए, किसको क्या होता है, तो स्वयं व्यवस्था दे रहे, झशान झशः खयान छरः इति विवेकः। झल को चार भागों में बांट देना, झल को चार भाग में बांटनी पड़ेगी। दो भाग की व्यवस्था यहां दे रहे हैं और दो की व्यवस्था आप बताएंगे, ठीक है ना? पहले झल की चार भाग कीजिए। झल का क्या क्या है चार भाग? झ से शुरू किया उन्होंने, जबगढ़ दस तक ले लिया एक भाग। दूसरी बार जबगढ़ के बाद कहा शुरू होता है? ख, ख से कर दिया कपई तक, ये खई, ठीक। फिर तीसरा भाग है शर और अंतिम भाग है ह, तो जो कुल मिला के हो गया झल, ठीक है ना? क्यों ला अंत वाला झल बन गया कि नहीं? मेरे पूरे झल चार भाग में बांट दिया। इनमें दो की व्यवस्था दे रहे हैं, झश को कर देना आपने जश, खय को कर देना आपने चर, और इन दोनों में क्या गति होगा बताओ? पूर्व सवर्ण नहीं है यहाँ, कुहोश्चु सूत्र बोल रही है। हकार के लिए अलग सूत्र बनेगा आगे में। अभ्यास में जो विद्यमान हकारों को सूत्र लगता है कुहोश्चु, कुत्व नहीं होगा, चुत होता है। कवर्ग को और हकारों को चकार चवर्ग आदेश होता है। कुहोश्चु जहार बनता है कि नहीं बनता है? हिरण जहार, हाँ शर की मैं बता रहा, ये लोग जो बता रहे अधूरा बता रहे हैं ना, इसे थोड़ा इनको मैं मौका दे रहा हूं और थोड़ा सोचने दो। तो शर में दो बात, इन्होंने जो शुरू में कहा था सही था, शर में दो बात आ रही है। एक तो लोप भी होता है, कब? शर पूर्वाक्षय, एक सूत्र आएगा शर पूर्वाक्षय, शर पूर्वक खय होगा तो क्या होगा? वह शर का लोप हो जाता है। और जैसा नहीं है तो शर को शर ही आदेश हो जाता है। दो प्रक्रिया है।
ध्यान है। स्था धातु में क्या होता है? तस्थो बनता है कि नहीं बनता है? स्था धातु क्या है? देखिए यहां शरपूर्वक खय है ना, यहां समाज जब जित होता है तो स्था स्था थ स्था बन जाता है। दीर्घ को रस भी हो गया, रसों का लाभ है। यहां देखो तस्था, फिर थ को त हो जाएगा तस्था, नल को होकर के तस्थौ रूप बनता है। शर का क्या हो गया? अभ्यास में तुम्हारा शर का लोप कर दिया। क्यों? शर पूर्वक खई है, शर पूर्व में है, पर में खई है। ऐसे धातुओं में शर अभ्यास में आने पर क्या होता है? ये शर का लोप हो जाता है और खई बचता है। ध्यान में ना, एक गति तो शर का ये हो गया। दूसरी गति जहां ऐसा नहीं है तो जैसे जैसे शुश्राव शुरु धातु है, यहां भी शरपूर्वक है लेकिन खय नहीं है। श्र में क्या होता है? श र है या नहीं? अब इस र का लोप होगा, श बचेगा। हलादि ही शेष, आदि हल बचेगा और अंत्य हल लोप हो जाएगा। इसलिए रूप क्या बनता है वहां? शु श्राव लिट लकार में, ये नहीं। इसे मैं जान के संयोग का ले रहा हूं। यदि शरपुर में हो, पर में खई हो तो शर का लोप हो जाता है, और खय से भिन्न हो तो जो भिन्न है वो लोप हो जाएगा, शर बच जाएगा। खय से भिन्न हो संयोग, और कुछ भी ना हो संयोग तो रहेगा ही, शर का शर रहेगा ही। लेकिन संयोग में भी खय से भिन्न होगा तो शर बचता है और अन्य संयुक्त वर्ण का लोप हो जाता है। ये व्यवस्था है अभ्यास की, ध्यान रखिएगा। इसलिए लेकिन इन्होंने दो ही बोला ना, ऐसे अधिकतर लोगों के विचार होते अन्य का क्या होगा। ये तो चर तक बोला है ना, खयाम चर खैत झशाम जशः खयाम चरः इति विवेक। इसलिए क्या हुआ? हमारे पास क्या है यहां पर? भ था ना, भ भू अ, ये भ किस में आता है? झश में। झश में आने से इसको जश आदेश होगा। जश में कौन सा होगा? स्थानांतरितम सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। अभ्यासे चर्च सूत्र जो है स्थानांतरितम की सहायता से इस जगह पर भ को ब आदेश हो गया। अज्जिन व्यंजन परिणय से मिला दीजिए, बभुआ बन गया। जब बभुआ बन गया सुप्तिंग से पसंज्ञा कर दीजिएगा तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद सिद्ध हो गया। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बभुआ। बाकी सारी प्रक्रिया वही रही, प्रत्यय बदल दो, अतुस अतुस है, मिला दीजिए बभुवतुहु बभुवतुहु बभुवतुहु। और क्योंकि पहले तिप को नड़ हुआ था, नड़ में अ बचा था ना, तिप को नड़ हुआ, नड़ का अ बचा था। द्वितीय वचन में क्या हुआ था? तस थी, तस को आपने अतुस आदेश कर दिया था, और बहुवचन में जी को उस आदेश होता। तो बभूव हल तक वही है ना, उस मिला दीजिए बभूवुहु, सकार करो तो सकार गया। अब बचता है सिप में आइए, बभूव तक वही रहेगा प्रक्रिया। बभूव तो प्रक्रिया वही है, कोई अंतर नहीं है उसमें, आगे के काम में अंतर है, इसलिए वहां तक वही रखूंगा। बभूव धन सिप को हुआ है थल, थल का बचा है थ, बभूव धन थ। इस अवस्था में सूत्र लग रहा है। यहां ला रहे हैं ये लिट छ लाना चाहिए, तो शुरू में सबको रोकने के लिए लाना चाहिए था, और उसको यहाँ ला रहे। ये बभुआ तक बनाने के सब में वही प्रक्रिया, सारी वही प्रक्रिया, कोई अंतर नहीं। एक बार जब बोल देता हूं सुन लीजिए, है कि नहीं। भू इत्यस्मात् धातु, धातु की संज्ञा कैसे हुई? भू सत्तायाम इत्यस्मात् शब्दात्, शुरू कैसे करेंगे हम? भू इत्यस्मात् सत्तायाम इत्यस्मात् शब्दात् वादो धातु तेन धातु संज्ञा कृते सति भू इत्यस्मात् धातोः लह कर्मणि च भावे च कर्म के वित्यनेन सूत्रेण
कर्तृवक्षायाम दशापि लकारा खलेकपोत न्यायेन युगपत प्राप्ता। 10 लकार लकर्मण सूत्र से 10 लकार पूरी की पूरी खलेकपोत न्याय से प्राप्त हो गए। तत्र परोक्षे लिट इत्यनेन सूत्रेण क्रियाया अनद्यतन परोक्ष वृत्ते ज्ञापनार्थम लिटि प्रत्येक लिटि लकारे कृते भूधन लिट इटावितौ भूधन ल इत्यवस्थाया धातोः प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य तिप्त जिसिप्त समीपस्थ तातां यथा सदेव महिं इत्यनेन विधिसूत्रेण 18 प्रत्ययाः खलेकपोतन्यायेन युगपत् प्राप्ताः। तत्र तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमः तान् एक वचनानि वशः सीधा ले रहा हूं, परसे पदम संज्ञा और छोड़ दे रहा हूं, या वो भी बोल सकते हैं आप पूरी ला परसे पदम तंगानावात पदम शेषात कर्तरी परस्मयी पदम तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमः तान् एक द्विवचन बहुवचनानि एकशः। ठीक, द्वेकयोर द्विवचनिक वचने और यहां मध्यम पुरुष बनाना है थल, तो युष्मद् द्विपदे समानाधिकरण स्थानीय निपि मध्यमः इति सूत्र इत्येतैः सूत्रैः सहकारेण सिपि प्रत्येकृते भूधन सिप इत्यवस्थायां किंचित सार्धातुकम् इत्यनेन सूत्रेण तस् सार्ध संज्ञा प्राप्ते सति तम बाधित्वा लिट चैन इत्यनेन सूत्रेण आर्धधातुक संज्ञां कृते शप निवर्तते भूधन सी इत्यवस्थायां परस्मै पदाना नलथुस थलथुस नळवमाः इत्यनेन सूत्रेण सिप्पित स्थाने थल आदेश कृते भूधन थ तस्मिन् परे पूर्वस्य अंग संज्ञां कृते से भुवो वुक् लुंग लिटोः इत्यनेन भू धन थ इत्यवस्थायां प्राप्तस्य गुणस्य सार्धातुकार्धत्वेन सूत्रेण प्राप्तस्य गुणस्य बाधित्वा उकी आगमे कृते आद्यन्त टकितौ इत्यनेन सूत्र सहकारेण कित्वात् अन्त्यावयवसिति भूधन थ इति दशायां लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन लिटि धातुर अनभ्यासस्य इत्यनेन सूत्रेण यदागमस्थिति गुणभूतास्तत्रेण गृह्यन्ते इति परिभाषा सहकारेण वृक्ष प्रचलन सह अवयवै प्रचलति इति अनेन न्यायेन च सहकारेण भूवित्य संपूर्णस्य द्वित्वे कृते भूधन भूधन थ इत्यवस्थायाम् इति जाते वा पूर्व अभ्यास इत्यनेन पूर्व भागस्य अभ्यास संज्ञायां कृते हलाधिशेष इत्यनेन वकारस्य च लोपे कृते भूधन थ इत्यवस्थायां ह्रस्व इत्यनेन सूत्रेण उकारजस्वरूपता स्थानान्तरतम इति सूत्रद्वय सहकारेण उकारादेश ह्रस्व उकारादेश कृते भूधन तस्मिन्नेव स्थाने पुनः भवते रह इत्यनेन अकारादेश कृते भूधन नहीं था भूधन था इति दशायाम् अभ्यास चर्च इत्यनेन सूत्रेण स्थानान्तरित सूत्र सहकारेण भस्य बकारादेश कृते बभूधन था तस्मिन् लिट् चैतन्य सूत्रेण लडाच तिंगस्य तिंगः आर्धातु संचकत्वात् आर्ध संज्ञाया स्थानिवदाच अनुरुद्ध सूत्रेण सहकारेण थकारे अतिदेशे कृते थकारस्यापि आर्धातु संचकत्वात् वह थकार भी आर्धातु संज्ञा है, जो सिप में थी वो थकार में आ गया आर्धातु संज्ञा किस सूत्र से स्थानिवदादेशो अनिर्विधो, क्योंकि इस सूत्र से अल्प व्याप्य धर्मों को छोड़ करके अर्थ अचत्व हल्त्व जस्त्व इत्यादि धर्मों को छोड़ करके अन्य कोई भी चीज आप ला सकते हैं। अतः आर्ध संज्ञा रूपी धर्म को
जो सिप में था उसको हम थड़ में ले आए। अतः थड़ क्या है? आर्धातुक। उस थड़ आर्धातुक के परते हुए हमें कुछ कार्य विशेष करना है। उसके लिए सूत्र आरंभ होता है आर्धातुक सेट वलादे है। आर्धातुक षष्ठी का एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन, वलादे है षष्ठी का एक वचन। सूत्र में ड दिख रहा है लेकिन वो जलांत शोंत के कारण से वास्तव में है तो वहां ट। वलादिर आर्धातुक इट आगम स्यात्। वलादिर आर्धातुक इट आगम स्यात्। आद्यंत टकिता होगा क्योंकि टकार संज्ञा होगी इसमें और अंत्यम से टित होने के नाते आद्यंत टकित आ जाएगा और आद्य वय बैठ जाएगा। वलादिर आर्धातुक इट आगम स्यात्। कोई भी धातु, धातु से कोई लेन देन नहीं है, कोई भी प्रत्यय हो था ही होना कोई जरूर नहीं है, आर्धातु संज्ञा वाला होना चाहिए। क्योंकि आर्धातु संज्ञा केवल इनका नहीं होता, बहुत सारे सूत्र और भी आएंगे, अनेकों का आर्धातु संज्ञा होता है। यहां भी है, कृदंत में भी है, बहुत जगह है। व्यापक संज्ञा है ये, मत सोचे केवल तिंग में ही होता है, लिट में ही होता है, बहुत जगहों में होता है। और जो जो अर्ध संज्ञा वाले उनमें यदि कोई वलादी मिल जाए आर्धातु, जैसे था है वलादी, इससे पहले सूत्र क्यों नहीं लगाए थे? वहां भी अर्ध संज्ञा थी, टिप में, तस में, जी में भी अर्ध संज्ञा। क्यों लिटा सूत्र लुट क्या बोला? पूरे तिंग को अर्ध संज्ञा कर देता है ना। लेकिन वहां क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां कोई वलादी नहीं था। कि तिप को क्या हुआ? नल, नल में बचा अ वलादी है क्या? नहीं। और तस को आपने आदेश कर दिया तुस, वो अतुस भी अ है, आदि में, वलादी नहीं है। वल आदि में हो, वल प्रत्यार है, वलादी वल है आदि में जिनका, उनको वलादी कहेंगे, है ये नहीं? तो वल प्रत्यार कहां से शुरू होता है? यह वरट से, वह से हल तक जाना है तो वकार से लकार तक के बीच के कोई वर्ण आदि में आनी चाहिए। और अ क्या है? वलादी में नहीं है। अतुस भी वलादी नहीं है। जी को आपने उस आदेश कर दी, वो भी उकारादि हो गया, मैंने आजादी हो गया, वो भी वलादी नहीं था, है ना। इसलिए पूर्व तीनों प्रत्ययों में हमें इस सूत्र का काम नहीं था, इसलिए वहां नहीं कहा गया। अब यह थ लग गया, थ, ये थ वलादी है। थ वल में आता है ना, खफा छठ थ बीच में है, वो वह से ल का बीच में आ गया, अतः इसको वलादी प्रत्यय कहेंगे। वल है आदि में जिसका, ऐसे प्रत्यय होने से इसका नाम वलादी प्रत्यय है। और इसका आर्ध संज्ञा भी हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? वलादी आर्धातुक कहेंगे। ऐसे वलादी आर्ध प्रत्ययों के स्थान पर इट आगम होता है और वह आदि में बैठ जाएगा। जो था वो हो गया इथ, जो था वो हो जाएगा क्या विरूप? इथ। बभू धन इथ, मिला दी दे अज्जिन में जन्म परिण संयोज्यम बभूविथ। आज दिन तो टिकटों की सहायता ध्यान रखना है, टिप्त होने के नाते बभूविथ। अब बाकी सब सरल है, आजादी ही है लगभग सबके सब, क्योंकि सिर्फ थस, थस को क्या आदेश होता है? अथुस। सिर्फ थस था को अ, ये भी आजादी है। और निप को नल, नल का क्या बचेगा? अ, वो भी आजादी है। अब वस को व, मस को म, ये दोनों वलादी हो जाता है, वह भी वलादी, म भी वलादी में आ गया। इन दोनों को हिट कर देंगे, इमा बना करके जोड़ दीजिए, सब आजादी हो गई कि नहीं हो गई? बबूवथु, बबूवा, बबूवा, बबूविव, बबूविम। बबू तो वही रहेगा, इसमें अथुस मिलाना है, सकार रूप सर कर देना है। था को आदेश हो जाएगा, अ को मिला दीजिएगा। और मिप को नड़ व नड़ का अ बचेगा, अ को मिला दीजिए, बबुआ बन जाएगा। वह है, वस को वह आदेश हुआ, उससे इस सूत्र से इट्टागम किया अपने आर्ध सुट वाला दे है ना। इट से इव बन गया प्रत्यय, भी उस इव को मिलाएंगे बबू विव। और म बचा, मस को म आदेश हुआ, उसको भी टागम करेंगे आप, भी वलादी होने से इमा हो जाएगा प्रत्ययांश, मिला दीजिए प्रकृति से, बबू विमा बन जाएगा। बबुआ, बबुवतु, बबुवु, बबुविथ, बभुवथु, बभुवा,
बभूव, बभूविव, बभूविमा, ये रूप लिट लकार हो गया। लेकिन यहां जो लकार आप पढ़ रहे हैं भू धातु का, तो जितने ये सूत्र है लगभग, जैसे भवतेरा को छोड़ दीजिए, भू लोटो को भूल जाइए, काम चलेगा, उसको भूल सकते हैं, आपको छूट है भूलने का, जरूरत नहीं बार बार उसकी। एक ही बार तो लगाना है, भू धातु में लगाना है, भू लंग लाटो, वो तो हो गया, भू धातु ग्रुप बन गया। भवतेरा भी दोबारा आना नहीं, लगाना नहीं है, कि भू धातु का काम हो गया, इसे उनको भूल सकते हैं। यानी बाकी सूत्रों को मत भूलिए, वो आगे पूरे 10 गणों तक जरूरत है। ये सारे 8-10 वाले दे लिटचे अभ्यास चर्चा जितना हमने पढ़ा अभी, ह्रस्व सूत्र है, पूर्वाभ्यास है, हलादि शेष है, ये सारे सूत्र आपको हमेशा आते रहेंगे। 10 गण क्या, उसे आगे भी जरूरत है। जब तक तिंगंत पढ़ रहे तद्धित जब तक शुरू नहीं होगा या समास जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आपको जरूरत है। इसे इन सामान्य सूत्रों को आपने भूलना नहीं है। बबूबी माँ आप बोलेंगे तो मैं तो याद दिलाते रहूंगी। इसलिए बोला आपको भूलना नहीं, मैंने एक बार बोला तो गुरु जी पर आप भूलेंगे क्या, पूछा एक ने शिष्य ने, ऐसे भी शिष्य होते हैं। उसने पूछा आप हमको बोल रहे याद करने, इसका आप भूल जाओगे क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो रिकॉर्डेड है, तुम भी रिकॉर्ड कर लो क्या रहा हूं। अच्छा, अब आता है लुट लकार। भू धातु से लुट लकार लाएंगे, प्रक्रिया भू पूर्वक समझो, यहां तक लुट लाने तक सूत्र आएगा आने देते नहीं लुट। प्रक्रिया वही भू इस शब्द से, भुआदेव धातु सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा करेंगे आप। जब धातु संज्ञा करेंगे तो धातु प्रत्यय प्रश्न सूत्र के द्वारा लह कर्म भावचा कर्म के सूत्र की सहायता से, सूत्र के माध्यम से खले कपुत न्याय के द्वारा 10 लकार कर विवक्षा में प्राप्त हो गया। उस प्राप्त 10 लकारों को बाधते हुए व्यवस्था देता हुआ सूत्र आता है अनदितने लुट। अनदितने सप्तमी का एक वचन, लुट प्रथमा का एक वचन। भविष्य अनितने अर्थ है धात और लुट से अनितन भविष्य काल को बताने के लिए। जब धात्वर्थ जो क्रिया, धात्वर्थ जो क्रिया भविष्य अनित्यतन भविष्य काल में विद्यमान हो, उसको प्रकट करने के लिए आप धातु से लुट लगा लाएंगे। जब क्रिया भविष्य में हो, वे कैसी भविष्य, सामान्य नहीं, अद्यतन नहीं, अनद्यतन भविष्य काल में यदि आपकी क्रिया विद्यमान होने की संभावना हो, अभी है नहीं ना, भविष्य का मतलब है क्या, होने की संभावना। संभाव से क्रिया वृद्धि भविष्य तुम लिखा था ना पहले, कालों का विशेषण कारक संभावित है। सत्तात्मिका क्रिया भविष्य में संभव है, अनद्यतन भविष्य में संभव है। उस क्रिया को द्योतन करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए भू, इस वर्तमान कौन धातु है, भू, इससे आप लुट लकार लाएंगे। तो भू धन लुट, उठावितो उठ, भू और टकार दो निकसेंगे और चला जाता है, भू धन ल बचता है, भू धन ल। इस अवस्था में क्या होगा फिर कल देखेंगे।